तो दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है, कहा था कि आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मिस्टर रॉय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बट आल्सो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट स्पेलिंग होगा ये होगा SPURIOUS। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो SPURIOUS मतलब होता है झूठा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डॉट आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द पार्टी। तो तीसरा का होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दी पार्टी। देखिए AH मतलब होता मतलब होता अफसोस व्यक्त करने के लिए। OUCH कष्ट दुख होने पर व्यक्त करने के लिए। ऑप्स जो होता है अपनी गलतियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है ही वॉज टू 6 months ऑफ इम्प्रेसमेंट फॉर स्टीलिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए जेल, मृत्युदंड अथवा अन्य कोई सजा देने के लिए सेंटेंस शब्द का प्रयोग वर्ब रूप में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए कॉन्विंस्ड मतलब होता है आश्वस्त किया। ठीक है, आश्वस्त किया, इसके अर्थ में जो है आपको कॉन्विंस्ड का यूज करेंगे। और कॉन्फर्म, तो कन्फर्म मतलब होता है, कन्फर्म का प्रयोग जो है नियम कानून के साथ नियम कानून के समस्त चलने या कार्य करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फॉलो स्वीट। 5 का होगा बी ऑप्शन, यानी टू डू एज अदर्स हैव डन। फॉलो स्वीट मतलब होता है ठीक वही कार्य करना जो दूसरे लोग कर चुके हैं, यानी टू डू एज अदर्स हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 6 का है लैक ऑफ फीलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एपैथी। तो देखिए लैक ऑफ फीलिंग मतलब भावनाओं की कमी, उदासीनता, एपैथी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है टेलीपैथी मतलब होता है दूर संवेदन। ठीक है, सिंपैथी माने होता है सहानुभूति। नेक्स्ट 7 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मदर वॉज टायर्ड डॉट सी स्टेड अप ऑल नाइट। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, मदर वॉज टायर्ड येट सी स्टेड अप ऑल नाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको येट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिंडर। तो 8 का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए हिंडर यानी हेल्प, वर्ब है हिंडर, ये वर्ब है, इसका मतलब रोकना, बाधा डालना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेल्प। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हेल्प, फैसिलिटेट, असिस्ट, एड हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 9 का होगा बी। तो देखिए कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है, तो र। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण वर्ण कहलाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे थ, घ, फ महाप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है।
नेक्स्ट, कहता आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो 7, तो देखिए यहाँ पे 10 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी विषम्य वाचक वाक्य। तो आहा हिमालय प्रकृति कितनी मनमोहक है, यहाँ विषम्य वाचक वाक्य का उदाहरण है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। 11 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द 11 का सी होगा, यानी विकास। सही वर्तनी वाला शब्द है विकास। विकास का पर्यायवाची शब्द है उत्कर्ष, प्रगति, वृद्धि। 12 है शांति का विलोम, 12 का बी युद्ध। नेक्स्ट, कहता इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। 13 का डी। तो हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर, अनिल। हवा का अन्य पर्यायवाची शब्द है पवन, वात, बयार, समीर आदि। नेक्स्ट, कहता जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। 14 का बी कर्मधारय समास। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। त्रिलोक, चौमास द्विगु समास का उदाहरण है। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन में देखिए 15, कहता है संस्कृत जो है किस परिवार की भाषा है। 15 का बी आर्य। तो संस्कृत आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, गौड़ी गुडुक द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो उत्थान का विपरीतार्थक है। 16 का ए पतन। तो देखिए उत्थान का विपरीतार्थक शब्द पतन होगा। उदय का विपरीतार्थक शब्द अस्त होता है। नेक्स्ट है हे भाई मुझे बचाओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है। 17 का बी संबोधन कारक। तो इसमें है संबोधन कारक। बच्चों को खिलौने दो, यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। पेड़ पर बंदर बैठा है, यह अधिकरण कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यह आपादान कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 18 का सी परिमाणवाचक। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यह पुस्तक पुष्पा को तत्काल दे आओ। इस वाक्य में तत्काल कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कमीज अचानक फट गई। इस वाक्य में अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, मात्राज्ञ का सही संधि विच्छेद। तो ये होगा मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, संधि का अर्थ होता है जोर या मेल। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ए ऑप्शन शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। नेक्स्ट है कि वह दिन में सोएगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। 21 का ए सामान्य भविष्यत। वह दिन में सोएगा। उपरोक्त वाक्य में जो है क्रिया सामान्य भविष्यत काल का बोध करा रही है। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। नेक्स्ट, कहता मथुरा किस राज्य में है। यह किस प्रकार का जो है वाक्य है। 22 का होगा बी प्रश्नवाचक वाक्य। मथुरा किस राज्य में है। तो उपरोक्त वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य का प्रकार है। 23 है कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बी ऑप्शन आग्रेय। तो देखिए आग्रेय जो है ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची है महावीर, हरीश, मारुति, पवनसुत, मारुति नंदन, बजरंग। कहता अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 24 का होगा बी यानी अति। अत्युक्ति शब्द में अति उपसर्ग है। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति। अत्युक्ति में यन संधि है। तो ऐसा कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताएं। 25 का सी संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं। इस वाक्य में संप्रदान कारक हैं। जैसे देखिए विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अरे अजी। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या करण के द्वारा, करण से करण के द्वारा, आपादान को के लिए, देखिए संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपादान से संप्रदान
हो के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है जी अहो अरे। नेक्स्ट कहता अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, ए ऑप्शन। तो अल्प विराम यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम चिन्ह जो है, पूर्ण विराम चिन्ह इस तरह से होता है, अर्ध विराम जो है इस तरह से होता है अर्ध विराम। अल्प विराम जो है ये है अल्प विराम, ठीक है। प्रश्नवाचक इस तरह से होता है, विस्मयादिबोधक इस तरह से होता है, विवरण इस तरह से होता है, योजक इस तरह से होता है, त्रुटि इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27। कहता है री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती? 27 का सी। तो रॉ, तो री की मात्रा रॉ व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती। फिर कहता समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? बी ऑप्शन रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द है सागर, जल, धाम, जलधि, निर्निधि, उदधि, अवधि आदि। मकरंद का पर्यायवाची है शहद, रस, पुष्परस, आशव, मधु आदि। वनिता का पर्यायवाची है दारा, जोरू, वामांगिनी, क्लत्र, प्राणप्रिय, गृहलक्ष्मी, संगिनी, सहचरी, बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी। नेक्स्ट कहता नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द 29 का हो जाएगा सी ऑप्शन तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जहावी। तो नदी, समुद्र, तालाब, गंगा इन शब्दों के जो है क्रमशः सही पर्यायवाची जो है नदी का होगा तरंगिनी, समुद्र का होगा रत्नाकर, तालाब का होगा जलाशय, गंगा का जहावी। नेक्स्ट कहता श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? 30 का होगा बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को के 3 उपभेद है। उत्तम पुरुष, ठीक है, तो लेखक या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिससे वक्ता कहता हो या बात करता हो, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही गई, जैसे वह, वे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।